आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे बहुत सारे जीडीएस वालों के मन में कन्फ्यूजन है कि ट्रांसफ़र लेने के बाद जो है उनका प्रीवियस इंगेजमेंट काउंट नहीं होगा, सीनियरिटी लॉस हो जाएगा, एनुअल इंक्रीजेज में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है हम आपको ऑफिशियल जानकारी देंगे। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और ऑफिशियल लेटर के माध्यम से आपको बताएंगे। और आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तीनों टॉपिक को जो है हम क्लेरिफाई करेंगे कि ट्रांसफ़र के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रीवियस इंगेजमेंट पे, सीनियरिटी लॉस पे, एनुअल इंक्रीजेस पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांसफ़र का जो है ऑफिशियल सर्कुलर है, और ट्रांसफ़र का जो ऑफिशियल सर्कुलर है इसमें पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है। और जब भी आपका ट्रांसफ़र का लेटर आपको मिलेगा उसमें भी मेंशन रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अपॉन ट्रांसफ़र द पास्ट इंगेजमेंट पीरियड विल बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स फॉर एमटीएस, पोस्टमैन एक्सेट्रा, मतलब PASA, एज वेल एज फॉर एनुअल इंक्रीजेस। समझ रहे हैं, एनुअल इंक्रीजेस भी जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जिस भी डिवीजन्स में ज्वाइन करेंगे, जिस भी सर्कल्स में ज्वाइन करेंगे, जो भी डिवीज़न के अंतर्गत, तो आप लोग को जो है जो भी एनुअल इंक्रीजेस है लगा हुआ है वो लगा हुआ रहेगा आपके न्यू डिवीजन्स में। और साथ ही साथ जो है आपका जितना भी पास्ट इंगेजमेंट है, मतलब जितना भी आप सर्विस किए हैं प्रीवियस पुराने वाले डिवीजन्स में, वो सब काउंट होगा आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होने के लिए। समझ में आ गया। और एनुअल इंक्रीजेस भी आपका जो है काउंट होगा। हो सकता है कि एनुअल इंक्रीजेज आपका ट्रांसफ़र हो जाए और एनुअल इंक्रीजेज जो है आपका जोड़ा जाएगा जिस समय आपने ज्वाइन किया विभाग में। प्रीवियस जो है आपका डिवीज़न है उसके बेसिस पे जो है आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, कोई इशू नहीं है। और अगर आपका एनुअल इंक्रीमेंट पहले से लगा हुआ है तो वो आपके लग के जो है सैलरी आएगा न्यू डिवीजन्स में। अब बात रहा सीनियरिटी लॉस का। सीनियरिटी लॉस होता है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको बताने जा रहा हूँ। जो सीनियरिटी आपका लॉस हुआ वो सीनियरिटी लॉस हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है जीडीएस का एमटीएस में, उसमें जो है सीनियरिटी का काम आता है, जो बहुत साल लग जाता है। 25 साल 30 साल के बाद सीनियरिटी बेसिस पे जो है जीडीएस टू एमटीएस बनता है। समझ में आ रहा है। तो उसका सीनियरिटी लॉस हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और भी बता देते हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र डिवीज़न सेम डिवीज़न में हुआ, मतलब वही डिवीज़न में आपने ट्रांसफ़र लिया, वही सब डिवीज़न में ट्रांसफ़र लिया, तो आपका सीनियरिटी लॉस नहीं होगा। लेकिन आप उस डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र ले लिए तो सीनियरिटी लॉस हो जाएगा। मतलब उस डिवीज़न में आप गए, दूसरे डिवीज़न में आप चले गए, तो उस दूसरे डिवीज़न में आप सबसे जूनियर हो गए। समझ में आ गए। वो जूनियर सिर्फ हुए सीनियरिटी बेस्ड जो प्रमोशन होता है जीडीएस टू एमटीएस, उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस इंगेजमेंट काउंट होगा। एनुअल इंक्रीजेज पुराने जैसा ही आपको जो है नया डिवीजन्स में मिलेगा, कोई इशू नहीं है। सिर्फ सीनियरिटी लॉस जो है सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन के लिए हुआ, उसका कोई मतलब ही नहीं है। 25-30 साल में होता है, उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। आपको एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ना है। तो थैंक यू।